सुप्रभात प्रिय बच्चों। आज हाई स्कूल की परीक्षा 16 मार्च 2023 को हुई है। यह जो है कोड संख्या पेपर का है 801 DE हिंदी प्रश्न पत्र। यह गाजीपुर में आया था यह प्रश्न। इस कोड का प्रश्न पत्र आया था हिंदी का। तो आइए इसको एक सरसरी निगाह में देखते हैं और साथ में आप अपना मूल्यांकन करेंगे कि हमने कितना सही किया कितना गलत किया। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। मतलब प्रताप नारायण मिश्र जो है किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के? तो प्रताप नारायण मिश्र आपके जो हैं किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के लेखक हैं। और इनका जो है बात नामक निबंध आपके पाठ में भी संग्रहित है। प्रताप नारायण मिश्र का गुनाहों का देवता यह धर्मवीर भारती की रचना है और यह एक उपन्यास है। उत्तर बी सही होगा आपका। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। अब आगे देखिए। कलम का सिपाही, ये जो कलम का सिपाही है ये विधा है जीवनी। ये मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। अमृत राय ने लिखी है। प्रेमचंद के बेटे थे, उन्होंने उनकी जीवनी लिखी है अमृत राय ने। कलम का सिपाही। तो लहरों के राजहंस के लेखक जो है मोहन राकेश हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं। क्या है? यह एक आलोचक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये अधिकतर आलोचना करते थे। आलोचना के क्षेत्र में इन्होंने ख्याति प्राप्त की है। अब आगे देखिए। आकाशदीप, ये जयशंकर प्रसाद की एक कहानी है। मैला आंचल उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु का। ये आंचलिक उपन्यास है। बिहार के पूर्णिया जिले के ऊपर लिखा गया है। केशव दास काव्यधारा के कवि हैं। तो केशव दास जो है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अब आगे देखिए। रामचंद्रिका रचना है। तो रामचंद्रिका केशव दास की रचना है। ऑप्शन ए सही है इसका। करुण रस का स्थायी भाव शोक। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। मनो देखिए, मानो मनो जनो इस तरह का वाचक शब्द जहाँ आता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यह पढ़ाते समय आपको बताया गया है। अब ये देखिए रोला छंद। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में 4 चरण होते हैं। 4 पंक्तियों में ये होता है, 4 चरण होते हैं इसमें। अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अधिग्रहण में अधि उपसर्ग है। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ये 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। तिरंगा में कौन समास है? तो तिरंगे में द्वंद्व समास नहीं है, कर्मधारय नहीं है, तत्पुरुष नहीं है, द्विगु समास है। 3 शब्द अंक आया है इसलिए द्विगु समास है। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? तो प्रतिधन एक,
प्रत्येक में जो है ये यण संधि है। प्रतिधन एक, आधा तो और ये आया है तो यण संधि है, प्रतिधन एक। खीर का तत्सम है क्षीर। अब देखिए, नद्य शब्द का वचन और विभक्ति। तो आपका जो नद्य है वह जो है चतुर्थ विभक्ति। वचन देख लीजिए पहले, ये नद्य कौन सा वचन है, तो ये एक वचन है, एक वचन, और विभक्ति कौन सी है, चतुर्थ, चतुर्थ विभक्ति है। हसिष्यथ हस धातु है, ये कौन सी धातु, हस धातु है। फिर वचन पूछा है तो द्विवचन है, द्विवचन है, द्विवचन, और ये मध्यम पुरुष है। कौन सा है, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष है। तो इस प्रकार हस धातु, द्वितीय वचन और मध्यम पुरुष ये है। अब आगे देखिए, मित्रता के लिए एक यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों। देखिए, मित्रता शब्द आ गया है, यह आपके मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इतना जानने के बाद आप संदर्भ लिख सकते हैं और व्याख्या करिए। और आगे देखिए, अब इसमें अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है, और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। यह भारतीय संस्कृति से लिया गया है, भारतीय संस्कृत से, जिसके लेखक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अब इतना जानने के बाद आप इसका संदर्भ लिख लेंगे और व्याख्या अपने हिसाब से अपनी करिए। इसका ये देखिए, अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिसकी निर्मल कीर्ति निशाकर। ये देखिए, स्वदेश प्रेम से लिया गया है, और राम नरेश त्रिपाठी जी इसके जो है रचनाकार हैं, इन्होंने इसको लिखा है स्वदेश प्रेम को। अब आगे देखिए, ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। ये सूरदास की पंक्तियां हैं, सूरदास से लिया गया है, सूरदास के पद से है। आगे देखिए, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। तो यह वाराणसी से लिया गया है। आपका जो संस्कृत में वाराणसी पाठ है, वाराणसी इंग्लिश में बनारस, पाठ से लिया गया है। और इस पाठ के लेखक नहीं होते हैं, आपको इसका संदर्भ भी लिखना है और अनुवाद भी करना है। और नीचे देखिए,
यह देखिए किस पाठ का है। ऐसा कर्मण्याम संस्कृत कुर्वत्रेवेह कर्माणि जिजीविषा। ये जो है ये भी भारतीय संस्कृत, आपका भारतीय संस्कृति जो पाठ आपके संस्कृत में है उससे लिया गया है। यह भी भारतीय संस्कृत से है, तो इसका भी आप संदर्भ लिखिए। इसके लेखक नहीं होते हैं। ये देखिए, किसविद गुरुतरम भूमे किसविद उच्चरम तक खादत। यह जो है आपका जो पाठ है यह जो है जीवन सूत्राणि से, जीवन सूत्राणि नामक पाठ है आपका संस्कृत में, उससे लिया गया है। और नीचे वाला जो है हतो वा प्रशस्य स्वर्गम जित्वा वा भुक्षसे। यह जो है वीरः वीरेण पूजते, वीरः वीरेण पूज्यते से लिया गया है। पुरु और सिकंदर के बीच में है। यह एक नाटक की तरह है, आपको पढ़ाया गया है, आपको याद होगा। और ये जो है आपको खंड काव्य करना है, तो गाजीपुर में मुक्तिदूत खंड काव्य किया जाता है। उसके हिसाब से जहाँ जहाँ कोड होगा अपने हिसाब से आप करिएगा। इसके पूर्व जो है हम बताए थे कि किस ज़िले में क्या कौन सा खंड काव्य करना है। और ये देखिए जीवन परिचय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र और जयशंकर प्रसाद। कवियों में गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत और सूरदास का जीवन परिचय लिखना है आपको। एक श्लोक लिखना है और ये सब किए होंगे। और आशा करते हैं आपका पेपर अच्छा हुआ हो और आप अच्छे मार्क से उत्तीर्ण हो। हमारी शुभकामना सबके साथ है। धन्यवाद।